मेवात जिले के पुन्हाना उपमंडल के गांव टुंडला का में एक अनहोनी घटना सामने आई है। यहां पर जो छेड़छाड़ के आरोप में एक ससुर को बहू से छेड़छाड़ के आरोप में जबरन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि कागजों में देखा जाए तो अभी तक कोई गिरफ्तारी आरोप डली नहीं हुई है और सारा गांव इस बात को कह रहा है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि नगीना गांव के रहने वाले ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले भी व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था। पुराना मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो हमारे साथ हैं उसके भाई जो हमें बताएंगे इस सारी घटना से आखिर क्या था मामला। जी क्या नाम आपका? तो खुर्शीद, ये जो आपके भाई के साथ ये घटना हुई है क्या मामला है? जी मेरा भाई अख्तर बाजार से आ रहा था जी, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया इससे पहले ही, और फिर उसके बाद में वो अब भी कोर्ट में चल रहा है। और फिर उसके लड़के की वाइफ यहाँ आई थी, वो नगरने वाले करके गए थे यहाँ पे, और 27 तारीख को, और 1 तारीख को वो गई थी जी यहाँ से, और उनके खिलाफ उन्होंने 376 या अन्य मुकदमा दर्ज करा दिया है, और वो सरासर झूठ है जी। नहीं, मुकदमा चलो पुलिस ने दर्ज किया कि भाई बहू के साथ में रेप की कोशिश करना और इस तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया उसके खिलाफ में। आपको कोई पुलिस द्वारा कोई सूचना दी गई कि भाई आप लोगों के खिलाफ में कोई मुकदमा दर्ज? कोई सूचना नहीं दी गई जी हमें कल पता चला है जब उसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज करा वो सच्चा है? वो निकाला झूठा है सरासर। इस बात से कोई लेना देना नहीं है? इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी अपहरण से लेके पुरानी रंजिश चली आ रही है? हाँ जी, उसी के तहत ये सारी घटना हुई है। हाँ जी। तो उसके आरोपी जो बनाया हुआ है पुन्हाना थाने में, उसके भाई से हमारी अभी बातचीत हुई है, और जो है उसके भाई ने सरेआम बताया है कि उसके भाई का पहले तो ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अपहरण किया गया था। उसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन अभी भी चल रहा है। फिर दूसरी घटना सामने ये आई है कि एक साजिश षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत उसकी पत्नी और उस व्यक्ति को बहू के रेप के इल्जाम में फंसाया गया है। पुन्हाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अचानक कर लिया, जबकि परिवारजनों को कोई सूचना नहीं दी गई। अन्य ग्रामीण भी टुंडला गांव के हमारे साथ हैं, ये हमें इस घटना से और रूबरू कराएंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीरा है। तो जनाब, जो ये आपके गांव में ये मामला सामने आ रहा है, तो क्या मामला है? ये मामला इनका लड़का जो अकरम हुसैन था, उसके नगीने वालों की लड़की थी, और लड़की का रिश्ता जो है वो ख़राब हो गया, वो तलाक होगी। उसमें तलाक होने के बाद में इन्होंने ये काम किया कि जो ये अख्तर हुसैन था, अकरम का वालिद साहब था, उसने उसको गोधोला और पटपड़बास के बीच में से और उसको किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद में वहाँ नगीने ले गए। वहाँ उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई, बहुत ज़्यादा, और मारपीट होने के बाद में वापस यहाँ कर गए। यहाँ करने के बाद में हमने अपना मुकदमा नंबर 606 दर्ज कराया। उसमें 7 आरोपी थे। 7 आरोपियों में से 3 बंदे उन्होंने निकाल दिए पुलिस ने निकालने के बाद में वो विचाराधीन केस आज भी चल रहा है। उस चलने के बाद में इन्होंने वो केस ट्रायल पे आ रहा है। उसकी वजह से वो लड़की 2 साल बाद में यहाँ भेजी, और भेजने के बाद में यहाँ आने के बावजूद बहुत अच्छी दाम इन्होंने अपने पोता पोतियों को देखते हुए कलेजे से लगा लिया। लगाने के बाद में फिर इन्होंने उस लड़की ने ये कहा, फ़ोन लेकर के आई कि मेरी मम्मी बीमार है और मैं गांव जाऊं। गांव की मेरे से पूछा उसने, अख्तर ने, कि भाई ये गांव की कह रही है इसकी माँ बीमार है। भाई हम तो अपहरण का मुकदमा हमारा विचाराधीन है, हम तो जा नहीं सकते, लड़की को भेज देंगे। मैंने कि ऐसा नहीं भेजना, इनके वहाँ से पेड़ से बुलाना है। फिर गाड़ी लेकर के आए और बाइज्जत यहाँ से गाड़ी में बैठा के 500 रुपया खारी टोकरी लुक दिया उसने बेचारे ने, और फिर वो लड़की वहाँ गई। उसके बाद में 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक मामला कुछ नहीं था। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की अपने बच्चों को लेकर आ रही है, और आने के बावजूद भी फिर ये कल जब अरेस्टिंग हुई 10 बजे, तो हमने तब पता चला कि
इन्होंने षड्यंत्र रचा के 54 का मुकदमा है, 54 का ही जान रहे थे हम। अब उसमें सुबह हमें पता लगा है कि मुकदमा नंबर 18 और उसमें 511, 376, 554 बी के तहत और षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। जबकि इंस्पेक्टर साहब यूं कह रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमने उससे कहा था कि इसको तफसील। आपको अब क्या लगता है किसकी साजिश से फंसाया गया? ये साजिश से ये नगीने वाले जो रिश्तेदार हैं हमारे, उन्हों के साजिश, कुछ यहाँ के राजनीतिक दबाव के कारण ये मामला फंसाया गया है। आप पुलिस की साजिश इसको नहीं बता सकते? पुलिस की साजिश के तहत और ऊपर से पावर, दोनों तरफ से वोट बिगड़ रही हैं राजनीतिक आदमियों की। परली तरफ नगीना ब्लॉक लगता है फिरोजपुर जिले के, और ये ब्लॉक लगता है पुन्हाना ब्लॉक में। तो यहाँ से तो रईसा की वोट यहाँ से बिगड़ रही है, वहाँ से आज़ाद मोहम्मद की बिगड़ रही है। तो ये दबाव दे करके और षड्यंत्र के तहत ये लड़का फंसाया गया है और ये सरासर झूठ है। मैं उस लड़की का फूफा भी लगता हूँ। मैं जब उस दिन लड़की जब यहाँ आई, मैंने कहा बेटी अपना बच्चों को लेकर के अच्छा रहे। उसकी फूफी भी आई और फिर इन्होंने ये वारदात की है, ये अच्छी नहीं है। फिर मैंने कल बोला था कि क्या मामला है, क्षेत्र करवा रहे हो, ये करो। मैंने की इंस्पेक्टर साहब कुरान शरीफ मंगाओ, इस्लाम धर्म में हमारी कुरान शरीफ है, और इनके हाथों पे रखो, क्या ये मामला सच्चा है या झूठा है। तो ये राजनीतिक दबाव और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हुआ। राजनीतिक दबाव और पुलिस प्रशासन की ही मिली भगत से हुआ है। ये चैलेंजबाजी भी वो जो अख्तर हुसैन है उससे किया था। या तो इस फैसले कर लो, नहीं तो मैं तुझे इतना फंसाऊंगा जो किसी भी हालत में नहीं छोड़ दूं। सुना आपने? अभी हमारी बात हो रही थी टूंडला का गांव के जो फकीरा हैं उससे हमने बातचीत की इसी मुद्दे पर, और उसने सरेआम जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। यहां तक मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और इस तरीके से एक झूठे केस में षड्यंत्र के तहत फंसाकर एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो आगे भी ग्रामीण हमारे साथ हैं इसी मामले में, तो ये हमें और रूबरू कराएंगे इस घटना से। जी क्या नाम आपका? तो शेर मोहम्मद, ये मामला जो आपके गांव का है, जो ये अख्तर को फंसाया गया है, ये क्या है? झूठा है, झूठा है नहीं। उसकी बहू ने आरोप लगाया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है। झूठा गलत है, कहीं तक झूठ है। इसका कभी अपहरण कर लिया गया था नगीना वालों से? कर लिया, उसका मुकदमा चल रहा है, केस पास चल रहा है। अच्छा। ग्रामीण लगातार मामले को झूठा करार दे रहे हैं। हालांकि अब देखना पुलिस प्रशासन को चाहिए कि किस तरीके से बेकसूर लोगों को एक झूठे षड्यंत्र में राजनीतिक दबाव से फंसाने में। अभी हाल ही में पुन्हाना वो महिला थाना पुलिस मेवात लगी हुई है। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। मामले की सच्चाई से पुलिस को जांच करनी चाहिए, उसके बाद में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी चाहिए। आप देख रहे हैं टुडे आज तक न्यूज पर मेवात जिले से बिलाल अहमद पत्रकार की खास रिपोर्ट।